हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में कंक्रीट टेक्नोलॉजी का थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। ऑप्शन को देखना है और उसमें जो इनकरेक्ट है उसको मार्क करना है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस। डायरेक्ट डिफिनेशन है फाइनेस का। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस, बिल्कुल सही है। ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है? सीमेंट का पीसना, है ना, वही क्या कहलाएगा? फाइनेस कहलाता है। चलिए दूसरा ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। देखिए ये आपका इनिशियल सेटिंग ऑफ टाइम एंड फाइनल सेटिंग ऑफ टाइम, इसी को क्या बोलते हैं? आपको सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, है ना। आपका एक इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, एक फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? सीमेंट अपना प्लास्टिसिटी को लूज करता है, ठीक है। जब पूरी तरह से प्लास्टिसिटी लूज करता है तो उसको फाइनल सेटिंग बोलते हैं। और जिस टाइम से वो प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम। तो यही दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। कहने का मतलब ये है कि आपने सीमेंट पेस्ट बनाया स्टार्टिंग में किसी टाइम 0 पे, ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है आपका कि सीमेंट पेस्ट अपना प्लास्टिसिटी लूज करने लगता है, ठीक है। मतलब ये है कि और क्या होता है, ये टाइम जो होता है धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि वो सीमेंट पेस्ट अपना पूरा प्लास्टिसिटी लूज कर देता है ना, लॉस कर देता है। तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? फाइनल सेटिंग टाइम। और जहाँ से स्टार्ट होता है ना सेट होना, उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका इनिशियल, और फाइनल सेटिंग टाइम हुआ आपको 0 से जहाँ तक आप पूरा फाइनल सॉलिड बन गया आपका पेस्ट, उसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो ये जो आपका चेंजिंग है ड्यूरेशन का, उसी को क्या बोलते हैं? सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखिए, द फिनोमेना बाय वर्चू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। बिल्कुल नहीं, गलत है ये, ठीक है। डी ऑप्शन को देखिए, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। बिल्कुल सही है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का कितना बार मतलब डिफिनीशन किए हैं? तो द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इनकरेक्ट को मार्क करना था, तो सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रेंथ किसके कारण? कंक्रीट जो है स्ट्रेंथ किसके कारण गेन करता है? देखिए पहला ऑप्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। नहीं, गलत है। बी ऑप्शन है, वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट। ये भी नहीं, वाटर कंक्रीट से वेपोरेट होने से क्या होगा उसको, वाटर्स को, ठीक है, उससे तो और घटेगा। सी ऑप्शन है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये सही है। डी ऑप्शन है, ऑल द एबव। तो ये आपका हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट से क्या होगा? आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ को गेन करता है, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इज, है ना। मॉडुलस ऑफ रप्चर को डिटरमाइन करने के लिए आपका स्पेसिमेन का जो साइज होता है वो कितना होता है, ठीक है, वो साइज आपको बताना है। तो देखिए आपका आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। टेस्ट स्पेसिमेन का जो साइज होगा आपका 150 इंटू 150 इंटू, ये 150 है, इंटू 700 mm, ठीक है।
ये होता है आपका साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन होता है। ठीक है, और देखिए अब बात कर लेते हैं, ये तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। देखिए फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ होता है, यही इसी को क्या बोलते हैं आपको, मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, जब इसके साइज को मॉडुलस ऑफ रप्चर फाइंड करने का फार्मूला होता है, इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, 3/2 FL अपॉन बी डी स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर फाइंड करने का। ठीक है, क्या है एक्चुअल में वो देखिए, आपका टेस्ट स्पेसिमेन मान लीजिए ये है इस तरह से, इस पे लोडिंग आया, एफ लोड आ गया, अगर ये लेंथ L है, ठीक है, ये देखिए आपको ये B है और ये B हो गया, सॉरी ये आपका D है, और B कैसे दिखेगा, इसका सेक्शन इस तरह से दिखेगा, D हो गया, ये B हो गया, मतलब ये 3D में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये BD शो हो गया। तो इसी के हेल्प से क्या करते हैं, ये आपका क्या है, ये फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाएगा, क्रैकिंग पॉइंट है, ये लोड आ रहा है। ठीक है, तो इसके हेल्प से क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे क्या पूछा गया था, साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, तो आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फार्मूला पूछा जाए तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बोला जा रहा है, ऑप्शन को देखिए, रिएक्ट्स फास्ट विथ वाटर, जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, कॉजेज इनिशियल एंड ईयरली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, डी है डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में, कि ये क्या होता है, आपको लो हीट सीमेंट में मिलाते हैं। ठीक है, लो हीट सीमेंट में मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए, और क्यों करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, क्रैकिंग कम होगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं डैम वगैरह, उसमें क्रैकिंग को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, उसके जो आपको लो हीट ऑफ सीमेंट, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए, उससे क्या हो जाएगा, क्रैकिंग कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, C3A यूज करते हैं लो हीट सीमेंट में, और इससे क्या होता है, आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। तो देखिए बी ऑप्शन है आपका, कौन सा है, जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो बी इज द राइट ऑप्शन, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, काफी आसान है। इफ द वेरियस कंक्रीट इंग्रेडिएंट, दैट मीन्स सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, इन द रेशियो ऑफ, देखिए 1:3:6, इससे पूछा जा रहा है कौन सा, ये रेशियो जो है आपका सीमेंट, ये सैंड है, और ये आपका एग्रीगेट है। ठीक है जी, आपको बताना है ये कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना। तो ये देखिए, ये आपका कौन सा हो जाएगा, M10 होता है ये। ठीक है, M10 होता है, तो आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, कि आपका M10 होगा। अगर यही पूछा जाता है M15 जो होगा इसका, देखिए ये होता है आपका 1, ये क्या हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, M20 होता है आपका 1 1.5 3 होगा, और M25 ये होता है 1:1:1
2। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे ज़्यादा होता है वो आपके ऊपर है कि कितने ग्रेडियंट्स लेते हैं उसके ऊपर। तो इसको बोला जाता है मिक्स डिजाइन करते हैं आपको, मिक्स डिजाइन, है ना। ये आपके ऊपर होता है कि कितना लेते हैं उसके ऊपर, आप इंग्रेडिएंट्स कितना लेते हैं आप पे के ऊपर डिसाइड करता है, और उसके अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन कर लेंगे क्या प्रोपोर्शन है। तो आपका आंसर क्या होगा, M10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एडमिक्सचर विच कॉज ईयरली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड। एडमिक्सचर जो है वो कंक्रीट को क्या करता है, सेटिंग टाइम को कम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। एडमिक्सचर मिलाने से आपका कंक्रीट में सेटिंग टाइम जो होगा वो कम कर देता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो वही है वर्कबिलिटी एडमिक्सचर, एस्लेटर, रिटार्डर, एयर इंट्रेनिंग एजेंट। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन जो होगा एस्लेटर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका ये एडमिक्सचर जो है वो आपको सेटिंग टाइम जो होता है वो उसको कम कर देता है, और ये रिटार्डर जो होता है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, एस्लेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। ऑप्शन को देखिए और कौन सही है उसको ऑप्शन करना है, राइट ऑप्शन करना है, मार्क करना है। चलिए पहला ऑप्शन है सैंड स्टोन मे बी डिवाइडेड इनटू कैल्केरियस, सिलिशियस एंड फेरिजीनियस। सैंड स्टोन, तो ये सही है, तीनों ऑप्शन आपका सही है ना, याद कर लीजिएगा। कंक्रीट यूजिंग सैंड स्टोन क्रैक ड्यू टू एक्सेसिव श्रिंकेज। बी है, सी ऑप्शन है ब्रोकन ब्रिक्स प्रोड्यूस ए कंक्रीट हैविंग गुड फायर रेजिस्टिंग क्वालिटीज। ये भी सही है, आपको तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। ठीक है, इसमें कौन इनकरेक्ट है उसको मार्क करना है। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, एडमिक्सचर एस्लेट हाइड्रेशन, ये एडमिक्सचर एस्लेट नहीं करता, हाइड्रेशन को नहीं बढ़ाता है, हाइड्रेशन को कम करता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ऑप्शन जो होगा ए होगा आंसर, इनकरेक्ट बोला जा रहा है। बाकी तीन ऑप्शन बी सी डी जो है सही है। ये करते हैं एडमिक्सचर मेक कंक्रीट वाटर प्रूफ के लिए। ठीक है, एडमिक्सचर मेक कंक्रीट एसिड प्रूफ के लिए, और एडमिक्सचर गिव्स हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपका ए इज़ द राइट ऑप्शन, इनकरेक्ट आपको मार्क करना था, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 9 क्वेश्चन है आपका, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है कि ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब में ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं मैंने आपको बताया था, फ्लैट स्लैब में क्रिटिकल सेक्शंस फॉर शियर के लिए। ठीक है, क्या क्या बताया था, कॉलम के लिए, कॉलम से कितने कितने डिस्टेंस पे आपको क्रिटिकल सेक्शन मिलता है, उसमें आपको कैपिटल आया था। अब इंक्लाइंड फेस जो था उसको क्या बोले थे, आपको कैपिटल बोले थे, और जो आपको उसके ऊपर स्लैब के जस्ट नीचे था उसको क्या बोले थे, ड्रॉप, है ना, ड्रॉप पैनल, और एक स्लैब था। तो स्लैब से डिस्टेंस आपका जो है कॉलम या फिर क्या बोलते हैं कैपिटल या फिर ड्रॉप पैनल से जो आपका क्रिटिकल सेक्शंस का जो डिस्टेंस होता है D/2 होता है। ठीक है, और क्यों किसके लिए किए थे डिजाइन, वो शियर के लिए किए थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉप क्यों प्रोवाइड करते हैं फ्लैट स्लैब में, शियर के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर फुल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है फुल हाइड्रेशन सीमेंट के लिए। तो इसको याद रखिएगा 0.36 होता है। ठीक है, 0.36 याद रखिएगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, है ना। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओबीसी के लिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना होता है,
ठीक है, वो बताना है आपको मैग्नीशिया कंटेंट। तो ये भी याद करने वाली बातें हैं, है ना। 6% होता है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ कर ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं सकते। 6% होता है तो होता है, बस याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। द एंगुलरिटी नंबर ऑफ एन एग्रीगेट इज इंक्रीज्ड देन द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट यूजिंग दिस एग्रीगेट विल। जब आपका एग्रीगेट का एंगुलरिटी नंबर इंक्रीज करते हैं तो आपका वर्कबिलिटी क्या होता है। तो ये क्या होता है, वर्कबिलिटी और एंगुलरिटी नंबर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप एंगुलरिटी नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वर्कबिलिटी डिक्रीज करेगा, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्कबिलिटी का। ठीक है, अब एंगुलरिटी नंबर क्या होता है, तो ये एंगुलरिटी नंबर जो होगा आपका, वो एग्रीगेट के शेप डिफाइंड करने के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, और वो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए एंगुलरिटी नंबर मतलब क्या, अगर एंगुलरिटी नंबर ज़्यादा होगा, अगर एंगुलरिटी नंबर ज़्यादा होगा तो एंगुलर ज़्यादा होगा। ठीक है, आपका जो होगा एंगुलर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ आपका एग्रीगेट बहुत सारा होता है, जैसे कि सर्कुलर हो गया, इसी को बोलते हैं राउंडेड, फिर एंगुलर बोलते हैं, फ्लैकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब जब एंगुलरिटी नंबर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एंगुलर होगा। ठीक है, एंगुलरिटी नंबर कम होगा तो वो राउंडेड की तरफ होगा। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है एंगुलर जो है आपका एंगुलर, जब आपका टाइप ऑफ एग्रीगेट होता है वो एंगुलर की तरफ जाएगा। जब एंगुलरिटी नंबर ज़्यादा होगा तो एंगुलर जो होगा आपका एग्रीगेट एंगुलर होगा, एंगुलर की तरफ एक्सटेंड होगा। एंगुलरिटी नंबर जो होता है वो इसका रेंज होता है 0 से 11 के बीच में लाई करता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपका रेंज कितना होता है एंगुलरिटी नंबर का, तो इसको याद रखिएगा। फिलहाल देखिए एंगुलरिटी नंबर से पूछा गया था, जब इंक्रीज करते हैं तो वर्कबिलिटी क्या होगा, तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। एंगुलरिटी नंबर अगर इस तरह से 67 माइनस 100 इंटू कैपिटल W, फिर होता है स्मॉल w इंटू कैपिटल G। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एंगुलरिटी नंबर का फार्मूला तो आप बता दीजिएगा। ये W क्या होता है, वेट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ये स्मॉल w क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, और G होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए फार्मूला तो डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ली चेटलियर्स apparatus gives unsoundness ड्यू टू किसके कारण होता है साउंडनेस टेस्ट। तो ये आपका ऑप्शन है फ्री लाइम ओनली, मैग्नीशियम ओनली, बोथ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो ये आपका होगा ए इज़ द राइट ऑप्शन, लाइम ओनली। ठीक है, ये आपका ली चेटलियर्स apparatus जो होता है ये टेस्ट किसके लिए करते हैं, जब आप अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। मैग्नीशिया जो होता है ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा होता है। मैग्नीशिया अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया ये होता है आपका ऑटोक्लेव टेस्ट से। ठीक है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय। हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसे रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ C3A एंड C3S, मतलब कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सल्फेट।
को रिड्यूस करके, या फिर दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3A एंड C3S। ये तो गलत हो गया, इंक्रीजिंग द फाइनेस ऑफ सीमेंट बोथ A एंड C। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्या करते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो परसेंटेज होता है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करके आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम किया जा सकता है। तो इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ नीडल यूज्ड इन विकेट apparatus फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड एज। आपका विकेट apparatus में जो नीडल यूज करते हैं उसका डाया पूछा जा रहा है विकेट ऑपरेशन में, तो वो कितना होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 1 mm होता है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, विकेट apparatus देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल में क्या होता है विकेट apparatus। ठीक है, वो इनिशियल सेटिंग ऑफ टाइम एंड इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग ऑफ टाइम किसका, सीमेंट के लिए ये आपका apparatus होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये सिर्फ निडल जो होता है उसका डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो वो 1 mm याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए 15 क्वेश्चन ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।